Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful and beneficent. डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद अपने सब देखने वाले पूरी दुनिया से सब अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम अर्ज़ करता हूँ और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरी वीडियो को प्यार देते हैं, टाइम निकाल के देखते हैं, अपने कमेंट्स पास करते हैं और उसको लाइक एंड शेयर करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये देख रहे हैं आप, भैंसें हैं। ये एक फार्म बनाया हुआ है, कन्वेंशनल है, रवायती तरीका जो है इनका। ऊपर पंखे लगाए हैं, नीचे सोलिंग है, बीच में बकरियां रखी हुई हैं। सामने देख रहे हैं ये बेल पड़े हैं वीड स्ट्रा की। तो डेयरी फार्म के अंदर ख़्वाह भैंसें हैं या गाय हैं, सबसे पहली चीज़ उसमें आती है हाउसिंग, जहाँ पे आपने जानवरों को रखना है। नंबर 1, वो जगह साफ़ सुथरी हो, जानवरों के लिए कंफर्टेबल हो, जो शेड आपने बनाया है उससे डबल जो है ओपन एरिया हो, ताकि जानवर जो है अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकें। नंबर 2 पे है ब्रीड ऑफ द एनिमल, जानवरों की नस्ल। और तीसरी जो चीज़ है, जो सबसे अहम जो है, वो है न्यूट्रिशन, जानवरों की खुराक। तो आम जो फार्म हैं जहाँ पे मैं ये देखें नीचे, एक तो जो डंग है, फीसिस ऑफ द एनिमल, जो गोबर है वो पड़ा हुआ है। दीवारों को गौर से देखेंगे तो इनके अंदर जो है दरारें, क्रीवाइसेस जो हैं वो पड़ी हैं। ऐसी जगह जहाँ पे मसलसल गोबर लगा रहेगा, उसके अंदर इंसेक्ट पैदा होंगे, हशरात जो हैं। और स्पेशली जो जानवरों के लिए बहुत ही डेंजरस, नुकसानदेह चीज़ है, वो है टिक्स, जो ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारा जो इलाका है ये गर्म है, शदीद गर्मी पड़ती है। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से, और नीचे क्योंकि सफाई का अच्छा ख्याल नहीं रखा जाता, तो टिक्स जो है इनका हमला जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सफाई ना होने से वीकली कोई डिसइंफेक्टेंट जो है या इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए कोई एक हिकमत अमली जो है, कोई स्ट्रेटजी ना वीकली है ना मंथली है, तो वहाँ पे ये इशू बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। इसी वीडियो में आप देखेंगे आगे चल के कि इनके ये जो एनिमल हैं बड़े अच्छे हैं। जो बफलो जो है माशाल्लाह, इनकी ब्रीड बहुत अच्छी है दूध के लिहाज से, लेकिन अक्सर जो एनिमल हैं उनके अंदर जो टिक्स की इन्फेस्टेशन है, टिक्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं और वो इसको बोदर ही नहीं करते कि जनाब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसी बीमारियां हैं, नंबर 1 तो ज़ूनोटिक
डिजीज़ हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं। फिर जानवरों के अंदर जो टेक्सास फीवर है, जो ईस्ट कोस्ट फीवर है, माल्टा फीवर है, रेड वाटर है, थलेरियोसिस है, बेजियोसिस है, ये ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ टिक्स की हशरात से जो है जन्म लेती हैं और जानवर का खून जो है ये सक करते चूसते हैं। एक तो एनीमिया हो जाता है, जानवर में शदीद खून की कमी हो जाती है और बाद में जानवर जो हैं हाई राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर उसके वो एक अलग टॉपिक है कि एक बीमारी उसकी क्या क्या अलामात हैं, लेकिन नंबर 1 फार्म के ऊपर कोई भी फार्म हो, जिस तरह हम अपने घरों में सफाई सुथरे का ख्याल रखते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ जगह चाहते हैं साफ़ हो, लेकिन क्योंकि वहाँ जो फार्म है वहाँ तो एनिमल ने रहना है, उनके लिए सारी आपने हाउसिंग बनाई है, वो बेचारे ख़ुद तो नहीं करेंगे। जो आपने लेबर रखी है वो ईमानदार हो, मेहनती हो और मालिक की गैर मौजूदगी में वो यही समझें कि हम ही मालिक हैं, तब जाके आपका फार्म जो है वो अच्छा चलेगा, एनिमल जो हैं वो हेल्दी सेहतमंद रहेंगे। लेकिन देखा ये गया है कि जो लेबर है, एक तो उनके अंदर जो स्पिरिट है, एक जज्बा होता है, उसका फुकदान है। टेम्पररी जो है वो काम करते हैं, दिल लगा के काम नहीं करते। वो जानवरों से जो मोहब्बत उनको होनी चाहिए कि इन्हीं की प्रोडक्शन जो है, इन्हीं का दूध हम पैदा होने से लेके कब्र तक जो है आखिरी सांस तक, यानी कि हमें दूध और गोश्त जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत है। एनिमल प्रोटीन जो है, ये बिग सोर्स जो है ये हमें देते हैं ये जानवर। तो जानवरों ने तो ख़ुद नहीं बोलना कि जी हमारा जहाँ बांधा हुआ जगह ठीक नहीं है, कोई ऊंची है, कोई नीची है, कोई ईंटें निकली हुई हैं, यहाँ ये देखें पानी का निकास नहीं है, जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ पे जो है जर्म्स जरासीमें होंगे, वहाँ इंसेक्ट जो हैं वो जल्दी पैदा होंगे, जानवरों को नुकसान पहुँचेगा। फ्लाई जो हैं, मक्खियाँ जो हैं वो बहुत बड़ा लॉस करती हैं, ऊपर से हीट स्ट्रेस होगी। तो आप सब्र करें कि आप खाना खा रहे हो और मक्खियाँ आपको तंग कर रही हों, तो आप अच्छी तरह आप अपना खाना नहीं खा पाएंगे। तो आप देखें कि जानवरों के साथ क्या होगी। जानवरों के साथ ये कंडीशन हो तो वो बेचारे कैसे दूध देंगे आपको, कैसे वो हेल्दी रहेंगे। फिर हमारे यहाँ तरीका ये है कि हम जानवरों को जिस तरह ये देखें आपने इनको बांध के रखा हुआ है, ख़ुद जो है इनको छोड़ते हैं, एक एक करके जो है पानी पिलाते हैं। तो ये तरीका एक तो गलत है। जानवरों को स्टॉल से फ्री करें, जब उनका दिल चाहे वो साए में जाएं, धूप में बैठें, जब उनको प्यास लगे वो पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिएं, जब उनको भूख लगे तो वो फॉडर जो है, चारा जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो तो वो खाएं, तो फिर वो सेहतमंद रहेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये सारी के सारी जो स्किन है इनके टिक्स से भरी हुई है। तो फार्म को चलाने के लिए जो है मैंने अर्ज़ की छोटी छोटी बातें हैं कि आप देखें कोई ईंट अगर नीचे से निकली हुई है तो उसको ठीक करें। अगर ठीक नहीं करेंगे वहाँ पानी जो खड़ा होगा, किसी जानवर का पाँव आ जाएगा, पाँव के ऊपर दबाव आ जाएगा, स्पैज़म हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, जानवर लंगड़ा हो जाएगा। खुराक जानवर को जो है वो अच्छी दें, टाइम पे दें। पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाएं कि 24 घंटे आपका एनिमल जो है जब उसको प्यास लगे तो पानी उसको मैसर हो। हर चीज़ जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। डिवर्मिंग का ख़ास ख्याल रखें, वैक्सीनेशन का जो ख़ास ख्याल रखें। तो आई होप कि इंशाल्लाह इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।